सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने मैं लेके आना शुरू कर चुका हूं। लेकिन आपने अगर कल और परसों की रिपोर्ट अगर ध्यान से देखी हो, कल की ही रिपोर्ट अगर आपने जो रात को 8 बजे पोस्ट करी थी हमने, अगर आपने देखी नहीं है तो जाके देखिएगा। यूट्यूब ने उस पे एज रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसकी रीच कम कर दी है। तो सिर्फ बीजेपी के निशाने पर रजाग्राफी नहीं, इजराइल यूट्यूब के निशाने पे भी होता है। सच आप तक ना पहुंचे इसकी कोशिश की जाती है। किसी न किसी तरीके से फिलिस्तीन के हक के लिए उठी हुई आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद उन सभी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से रिपोर्ट लेके आया हूँ। रुकूंगा नहीं, चाहे 5 व्यूज़ आएँ, चाहे 5 लाख व्यूज़ आएँ, क्योंकि ये मैं अपनी कब्र के लिए कर रहा हूँ। मुझे जवाब ऊपर देना है, आप अपना देख लीजिए। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास ने इजराइल को धमकी दे दी है। जी हाँ, हमास ने इजराइल को धमकी तब दी जब इजराइल ने 2 से 3 नौजवानों का कत्ल कर दिया। जी हाँ, सर्चिंग ऑपरेशन के नाम पे ज़बरदस्ती किसी को भी रोक कर उसकी तलाशी ली जा रही है। जो कोऑपरेट कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है उसको मार दिया जा रहा है। एक 17 साल और एक 23 साल के नौजवान को मार दिया गया। इसके अलावा एक नौजवान और था 22 साल का, उसको भी कत्ल कर दिया गया। तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनके मारे जाने के बाद, इनकी शहादत के बाद हमास ने बड़ी धमकी दी। हमास ने कहा कि हमारे लोगों पर लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है और हमलों के बदले अब हमला होगा। यानी अगर तुम हमले बढ़ाओगे तो हमारे भी हमले बढ़ेंगे, अगर तुम अपनी सेना को बढ़ाओगे तो हमारे भी लोग बढ़ेंगे। हमने और हमारे लोगों ने मौत को गले लगाकर, शहादत को कबूल कर इस रमज़ान का वेलकम किया है। हमारे लोग न डरते हैं, न झुकते हैं, न मरने से डरते हैं। इस धमकी के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। कल की रिपोर्ट में बता चुका था कि IDF पूरी की पूरी रेड अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इजराइल के बेनेट इतने परेशान और बौखला गए हैं कि उन्होंने अपनी जनता यहूदियों से कह दिया है कि जिसके पास भी लाइसेंस वाली बंदूक है, लाइसेंसी हथियार है, सीधा हथियार वो लेकर निकले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल के हर व्यक्ति के पास, सिर्फ बच्चों को छोड़ के, लाइसेंस है हथियार चलाने का। समझ रहे हैं? एक तरह से सही मायनों में बताऊं तो इजराइल ने ऐलान कर दिया है अपनी सारी आवाम से, अपनी सारी जनता से कि हथियार लेके सड़कों पर फिलिस्तीन के खिलाफ उतर जाओ। तो यानी अब कुछ बड़ा होगा। सनाद मोहम्मद जो 17 साल के हैं, फिलिस्तीन का वो बच्चा था, इजराइल के द्वारा मारा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार अब ये हिंसा बढ़ती जा रही है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक बस ड्राइवर अपनी बस लेकर पूरे यात्रियों के साथ बस को आगे लेकर बढ़ रहा था। अचानक से किसी फिलिस्तीनी ने 23 साल के यहूदी को, उस फिलिस्तीनी ने चाकू घोंप दिया। ये देखते हुए दूसरे, यानी जो दूर यहूदी था, उसने उस फिलिस्तीनी को गोली मार दी। अब बस ड्राइवर ने ये सारी वारदात को रिकॉर्ड करवाया और कहा कि हमले की आवाज़ यानी बंदूक का फायर सुनते ही मैंने बस को रोक दिया, जिसके बाद बस को पूरी तरह से IDF ने घेर लिया। दोस्तों, ऐसी हरकतें अब बढ़ती जा रही हैं और लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। अब सोचिए, साल भर में दर्जनों और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मार देता है इजराइल। अब 4 से 5 यहूदी जहन्नम वासिल हो गए हैं, तो इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो चुकी है, जिसमें अमेरिका का बयान आया है कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं, IRGC के कमांडर यानी ईरान ने खुली धमकी यहूदियों का नाम लेकर दी है इजराइल को। इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि यहूदियों को पर्शियन गल्फ से दूर रहने की सलाह हम दे रहे हैं, वरना उसको भुगतान, यानी इजराइल को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। IRGC के कमांडर ने कहा कि अब हमारी IRGC फोर्सेस और नेवी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है।
हमारे पास एडवांस ड्रोन, एडवांस टेक्नोलॉजी और AI वाले हथियार भी मौजूद हैं। तो इज़राइल यानी यहूदी ये ना सोचें कि उसकी गलतियों को माफ़ किया जाएगा। अब इज़राइल ने फ़िलिस्तीनी एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक्टिविस्ट ही ऐसे लोग होते हैं जो कि कमज़ोर लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और फ़िलिस्तीन की आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं। अब ऐसे लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। हालात एक बार फिर से इजराइल के ख़राब हो चुके हैं और फिलिस्तीनी लोग पत्थर से, फिलिस्तीन के बच्चे पत्थर से इजराइल की मिलिट्री व्हीकल का सामना कर रहे हैं। जेनिन रेफ्यूजी कैंप से भी इजराइल की मिलिट्री अब फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है। इजराइल का एक बड़ा आतंकी जो वहां का नेता है, बिल्कुल बीजेपी की तरह काम करने वाला, यानी इजराइल का नेता बेंजीवीर जो कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ है, मस्जिद अल अक्सा के अंदर पुलिस की मदद से घुसा और अपनी दबंगई दिखाते हुए फिलिस्तीनियों के खिलाफ बयानबाजी करता हुआ नजर आया। לאורך כל הלילה דובר חמאס ואנשי החמאס איימו עליי ואמרו שאני על הכוונת והצילו לו להגיע. אז אני אומר לדובר חמאס, אני מציע לך לסתום את הפה. אני לא מבין למה מדינת ישראל לא מסכלת אותו בסיכול ממוקד. הוא מחבל, כמו יותר המחבלים, ועם מחבלים לא מדברים בכניעה ולא מדברים בחולשה. הסיור שלי כאן, כן, מסר אחד, מסר מאוד מאוד פשוט. אני לא נכנע ולא מתקפל, ואסור למדינת ישראל. दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आपको अगर अपडेट चाहिए तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और आपके कमेंट से हमें हिम्मत मिलती रहे। दुआओं में हमें याद रखिए और फिलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ करिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।